अजीज़ तलबा, आइए आज के सबक नंबर 6 मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की रीडिंग और ट्रांसलेशन करते हैं। ये जो ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, ये तहतुल लफ्ज़ है, यानी हर्फ ब हर्फ है, ताकि आपको आसानी से जो है वो समझ में आ सके। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि किताब के लाइन के ऊपर साथ साथ चलता रहे और तर्जुमा भी साथ साथ, तो इसी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये तर्जुमा, जिसको हम तहतुल लफ्ज़ तर्जुमा कहते हैं, वो किया जाता है। आइए सबक की तरफ। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। सिंध जी सरज़मीन पंहिंजे तारीख़ जे मुख़्तलिफ़ दौरनि में केतिरई बुज़ुर्ग मुहिब वतन ऐं इंसान दोस्त शख्सियतन के जन्म ॾिनो आहे। सिंध की सरज़मीन ने अपने तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में बहुत से बुज़ुर्गों, मुहिब वतन और इंसान दोस्त शख्सियात को जन्म दिया है। इन्हनि बाकमाल हस्तियुनि जे पुरखुलूस ऐं बे इंतहा कोशिश सबब सिंध जो नालो हमेशा रोशन रहंदो आयो आहे। इन बाकमाल हस्तियों की पुरखुलूस और बे इंतहा कोशिश की वजह से सिंध का नाम हमेशा रोशन रहता आ रहा है। इन्हनि शख्सियतन ना रुगो हिते जी मखसूस तहज़ीब ऐं तमद्दुन के कायम रखियो, इन शख्सियात ने ना सिर्फ यहाँ की मखसूस तहज़ीब और तमद्दुन को कायम रखा, पर इंसानी तहज़ीब जी इर्तिक़ा जो खंदा पेशानी सां आधर भाव कयो, बल्कि इंसानी तहज़ीब की इर्तिक़ा का खंदा पेशानी से इस्तक़बाल किया। अहिड़ी तरह हुननि हिन ख़िते जे रहाकनि के दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि जे दर्जे ते पहुचाइण जूं कोशिशूं कयूं। इस तरह उन्होंने इस खित्ते के बाशिंदों को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक के दर्जे पर पहुंचाने की कोशिशें की। इहो ई सबब आहे जो खेनि अॼु बि इज़्ज़त ऐं एहतराम जी निगाह सां ॾिठो वञे थो। यही वजह है कि आज उन्हें इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध जे अहिड़े ही आला शख्सियतन मां हिकु हो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह भी सिंध के ऐसे ही आला शख्सियात में से एक थे, जिन जी इल्मी ऐं अदबी कारनामनि ते जेतिरो बि नाज़ कजे ओतिरो घटि आहे। जिनकी इल्मी और अदबी कारनामों पर जितना भी फ़ख्र किया जाए वो कम है। संदस विलादत 27 रमज़ानुल मुबारक 1311 हिजरी मुताबिक 4 अप्रैल 1894 ईस्वी ते संदस आबाणी ॻोठ खट्टी उर्फ नबी आबाद तालके घड़ी यासीन में थी। आपकी विलादत 27 रमज़ानुल मुबारक 1311 हिजरी बमुताबिक 4 अप्रैल 1894 ईस्वी को आपके आबाई गांव खट्टी उर्फ नबी आबाद तालके घड़ी यासीन में हुई। संदस वालिद जो नालो खलीफो हकीम गुल मोहम्मद हो। आपके वालिद का नाम खलीफो हकीम गुल मोहम्मद था। ऐं पाण ज़ात जो भट्टी हो और आप ज़ात के भट्टी थे। मौलाना जी अवाइली तालीम संदस वाले साहब जी नज़र हेठ थी। मौलाना की इब्तदाई तालीम उनके वालिद साहब की ज़ेर निगरानी हुई, जिसमें फ़ारसी जा इब्तदाई किताब पढ़ियाई, जिसमें फ़ारसी की इब्तदाई किताबें पढ़ी। अंजा 9 वरियनि जी जुमार मस हुईस त पियो जो सायो सिर तां खजी वियोसि। अभी 9 बरस की उम्र बमुश्किल थी कि बाप का साया सर से उठ गया। ऐं संदस पालना जो समोरो बार संदस वालदा जे कुल्हनि ते अची पियो और आपकी परवरिश का तमाम तर बोझ आपकी वालदा के शानों पर आ पड़ा।
अहिड़ी हालत में पाण तालीमी सिलसिले के ख़त्म ना कयाई। ऐसी हालत में भी आपने तालीमी सिलसिला ख़त्म नहीं किया। फारसी जी रहियल तालीम पंहिंजे अज़ीज़ मियाँ जी मोहम्मद आलम वटि रही पूरी कयाई। सफ़ा नंबर 19। फारसी की बाकी तालीम अपने एक अजीज़ मियाँ जी मोहम्मद आलम के पास रहकर पूरी की। इन खां पोइ अरबी जी तहसील लाइ मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई जे मदरसे ॻोठ सोनी जतोई तालके लाड़काने में वञी दाखिल थियो। इसके बाद अरबी की तहसील के लिए मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई के मदरसा ॻोठ सोनी जतोई तालका लाड़काने में जाकर दाखिल हुए। उते 5 साल रहो और वहाँ 5 साल रहे। इन्हें अरसे में अरबी की तालीम मुकम्मल कयाई। इसी अरसे में अरबी की तालीम मुकम्मल कर ली। तालीम ख़त्म करे पंहिंजे उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर के मशवरे सां सिंध मदरसे कराची में अची उस्ताद थियो। तालीम ख़त्म करके अपने उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर के मशवरे से सिंध मदरसा कराची में आकर उस्ताद मुकर्रर हुए। उते 2 सालन ताईं रहो और वहाँ 2 साल तक रहे। हिते संदस मुलाकात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई सां थी। यहाँ आपकी मुलाकात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई से हुई। पाटाई जो है ये सिफत निस्बती है, यानी पाट शहर का रहने वाला, जंहिंजी सोहबत मां खेस घणो फैज़ हासिल थियो, जिनकी सोहबत से आपको बहुत फैज़ हासिल हुआ। इन्हें विच में संदस इल्मी नामाचार सजे सिंध में पखड़जी वियो। इसी अरसे में आपकी इल्मी शोहरत पूरे सिंध में फैल गई, जंहिंखां मुतासिर थी रानीपुर जे जेलानी पीरन खेस पंहिंजन साहिबजादन जी तालीम लाइ रानीपुर घुरायो। जिनसे मुतासिर होकर रानीपुर के जेलानी पीरों ने अपने बेटों की तालीम के लिए आपको रानीपुर बुलवाया। हमारे यहाँ कुछ सिलसिले हैं रूहानी, तो शेख अब्दुल कादिर जेलानी की रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से जो सिलसिले चलते हैं वो जेलानी और गेलानी है। तो यहाँ पर जो है जेलानी जो है उसी सिलसिले की कड़ी है। हिते पाण 2 सालन ताईं रहो। यहाँ आप 2 साल तक रहे। इन खां पोइ टलाह जे मशहूर राशदी बुजुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह खेस पंहिंजन फर्जंदन जी तालीम लाइ दावत ॾिनी। इसके बाद टलाह के मशहूर राशदी बुजुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह ने अपने बेटों की तालीम के लिए आपको दावत दी। टलाह में रहने वाले दौर में संदस वाक़फियत हाजी इमामुद्दीन राशदी के वॾे भाउ अलामा सैयद रुशदुल्लाह शाह झंडी वारे सां थी। टलाह में रहने वाले अरसे में आपकी जान पहचान हाजी इमामुद्दीन राशदी के बड़े भाई अलामा सैयद रुशदुल्लाह शाह झंडी वाले से हुई। क्यों झंडी वाले के नाम से ये मतलब उर्फियत है, पहचाने जाते थे। जिनकी सोहबत इल्मी रहानियन मां मौलाना साहब के नहायत घणो फैज़ हासिल थियो। जिनकी सोहबत और इल्मी मजालिस से मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल हुआ। यो वो ज़मानो हो जॾहिं पहली महाबारी लड़ाई हलंदड़ हुई। ये वो ज़माना था जब पहली जंग अजीम चल रही थी। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई और 1917 तक ये जंग जारी रही। ये जंग जो है दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतों के दरमियान थी। इन करे दुनिया जो हर एक मानू हैरान ही परेशान हो। इस वजह से दुनिया का हर आदमी हैरान और परेशान था। सिंध की हालत बाका चंगी काना हुई। सिंध की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। जेतोणीक जंग की तबाहियन खां बचाव हो, हालांकि जंग की तबाहियों से महफूज था, पर अंग्रेजन की गुलामी जे करे जेका जज्बा मानन जे दिलियन में उभरे रहा हुआ। सफ़ा नंबर 20। लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की वजह से जो जज्बात
लोगों के दिलों में उभर रहे थे, वे जंग जे ख़त्म थियण खां पोइ यकदम ज़ाहिर थी पिया। वो जंग के ख़त्म होते ही फौरन ज़ाहिर हो गए। इन सिलसिले में जेका तहरीक सभिनी खां उगरी हुई, इस सिलसिले में सबसे पहली जो तहरीक चली थी सा हुई खिलाफत तहरीक। वो थी तहरीक खिलाफत। यानी जब मुसलमानों का जो दौर था उस्मानिया सल्तनत का, इसको ख़त्म करने के लिए तमाम तागूती क़ुव्वतें जमा हुई और इस तरह उस्मानिया सल्तनत को जो है वो ख़त्म किया गया। इस सिलसिले में सिंध के और दीगर इलाकों के लोगों ने ये तहरीकें चलाई, जैसे अलीगढ़ तहरीक आपने सुनी, शाह वलीउल्लाह की तहरीक आपने सुनी, इसी तरह ये तहरीक खिलाफत भी आपने सुनी है। जिए ता हिन तहरीक जो ताल्लुक़ ख़ास तरह मुसलमानन सां हो, जैसा कि इस तहरीक का ताल्लुक़ ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ था, तंहिं करे तहरीक जे शुरू थींदे ही मौलाना साहब टला शरीफ के अलविदा चई हिन तहरीक में शामिल थी वयो। इसलिए तहरीक के शुरू होते ही मौलाना साहब ने टला शरीफ को अलविदा कहा और इस तहरीक में शामिल हो गए। अंग्रेज़न हिन तहरीक के दबाइण लाइ किन लालची मौलवियन खां खिलाफत जे मसले ख़िलाफ़ फ़तवाऊं वठी एक रिसाले की सूरत में शाया करायूं। अंग्रेज़ों ने इस तहरीक को दबाने के लिए कुछ लालची मौलवियों से तहरीक खिलाफत के मसले के खिलाफ फतवे लेकर एक रिसाले की सूरत में शाया कराई। इन्हें रिसाले जे छपजण सबब सिंध में तहरीक के नुकसान पहुंचण जो सख्त अंदेशो हो। इस रिसाले की इशाअत से सिंध में तहरीक को नुकसान पहुंचने का सख्त इम्कान था। मौलाना वफ़ाई इहा ॻाल्हि हिकदम महसूस कई। मौलाना वफ़ाई ने ये बात फौरन महसूस कर ली ऐं सखर मां निकिरंदड़ अख़बार अल हक़ जे मालिक शेख अब्दुल अज़ीज़ सां गॾिजी इन रिसाले ख़िलाफ़ कम शुरू कयाई और सखर से शाया होने वाले अखबार अल हक़ के मालिक शेख अब्दुल अजीज़ के साथ मिलकर इस रिसाले के खिलाफ काम शुरू किया। साॻिए वक़्त सिंध जे मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद ताज महमूद अमरोटी जी नज़रदारी हेठि इन रिसाले जे रद में एक रिसालो तैयार कयाई और इसी के साथ सिंध के मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद ताज महमूद अमरोटी की ज़ेर निगरानी इस रिसाले के मुकाबले में एक रिसाला तैयार किया, जेको मार्च 1920 ईस्वी में लाड़काने जे खिलाफत कॉन्फ्रेंस के मौके ते तक़सीम कयो वयो। जो मार्च 1920 ईस्वी को लाड़काना की खिलाफत कॉन्फ्रेंस के मौके पर तक़सीम किया गया। इन कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी और मौलाना शौकत अली शरीक किया हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी और मौलाना शौकत अली शरीक हुए थे। जल्द ही मौलाना वफ़ाई के जमियतुल उलमा सिंध जो नाज़िम मुक़र्रर कयो वयो। जल्द ही मौलाना वफ़ाई को जमियतुल उलमा सिंध का नाज़िम मुक़र्रर किया गया, जंहिंजे करे पाण हमेशा लाए कराची में रिहाइश इख्तियार कयाई, जिसके लिए आपने हमेशा के लिए कराची में सकूनत इख्तियार की। जमियतुल उलमा इस्लाम अजीज़ तलबा, ये तहरीक जो है क़याम पाकिस्तान से पहले की है और आज भी ये तहरीक सरगर्म है और इसके जो तहरीक के बानी हैं मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इसको चला रहे हैं। मार्च 1920 ईस्वी का अल वहीद अखबार जारी थी। मार्च 1920 ईस्वी से अल वहीद अखबार जारी हुआ। इनमें मौलाना असिस्टेंट एडिटर थी कम करने लगो। इसमें मौलाना असिस्टेंट एडिटर के ओहदे पर काम करने लगे। इन सां गॾु 1923 ईस्वी में रिसालो तौहीद बा जारी कयाई और इसके साथ 1923 ईस्वी में तौहीद रिसाला भी जारी किया, सफ़ा नंबर 21, जंहिंमें इल्मी तारीख़ी और मजहबी मजमून शाया थियण लगा, जिसमें इल्मी तारीख़ी और मजहबी मज़ामीन शाया होने लगे। शुरुआत में ही रिसालो घणो वक्त हले की सघियो
ابتدا میں یہ رسالہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا۔ 1930 عیسوی میں وری توحید جاری گئیں اور 1930 عیسوی میں دوبارہ توحید رسالہ جاری ہوا، جو سندس حیاتی تائیں آب تاب سا ہلندو رہو، جو آپ کی زندگی تک آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا۔ سال 1936 عیسوی میں جڏहिं سندھ بمبئی کھان جدا تھی صوبے جی حیثیت اختیار کئی۔ 1936 عیسوی میں جب سندھ نے بمبئی سے الگ ہو کر صوبے کی حیثیت اختیار کی، تॾहिं الوحید جے سندھ آزاد نمبر شائع کرن میں مولانا صاحب خاص دلچسپی ورتی۔ تب الوحید کا سندھ آزاد نمبر شائع کرنے میں مولانا صاحب نے خاص دلچسپی لی۔ سندھ آزاد نمبر یہ ایک خصوصی اشاعت ہوتی ہے جس میں موجودہ جو حالات ہوتے ہیں اسی تناظر میں اس کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، اور جب یہ رسالہ ماہانہ جاری ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک آزاد نمبر کہتے ہیں۔ چونکہ یہ تحریک چلی تھی اس لیے اس کو سندھ آزاد نمبر جو ہے دیا گیا۔ سال 1939 عیسوی میں مولانا عبید اللہ سندھی جلاوطنی کھان واپس آیو۔ سال 1939 میں مولانا عبید اللہ سندھی جلاوطنی کے بعد واپس آئے۔ جلاوطنی اس عمل کو کہتے ہیں جب آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہوں اور آپ حاکم وقت کے خلاف کوئی ایسی بات جو ان کے شایان شان نہ ہو یا ان کو بری لگتی ہو، تو اس صورت میں جو ہے حکمران اس شخص کو ملک بدر کر دیتا ہے، یعنی ملک سے نکال دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص اس ملک سے چلا جاتا ہے پھر وہاں جو وہ دوسرے ملک میں زندگی گزارتا ہے اس کو جلاوطنی کی زندگی کہا جاتا ہے۔ سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی جی تعلیم جا مرکز کھولیائیں اور سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیم کے مراکز کھولے۔ شاہ ولی اللہ کی تحریکیں آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھی ہوں گی۔ مولانا وفائی انہن مرکزن جی کامیابی لائے سرگرم کارکن تھی کم کیو۔ مولانا وفائی نے ان مراکز کی کامیابی کے لیے سرگرم کارکن کی حیثیت سے کام کیا۔ مولانا وفائی نہ رگو دین جو عالم ہو، مولانا وفائی نہ صرف عالم دین تھے پر کھیس تاریخ، جاگرافی اور لغت تے پن دسترس ہوئی، بلکہ ان کو تاریخ، جغرافیہ اور لغت پر بھی مہارت حاصل تھی۔ یعنی صرف دینی میدان میں وہ مشہور نہیں تھے، دین کے عالم نہیں تھے، بلکہ باقی شعبوں میں بھی ان کو بہت بڑی مہارت حاصل تھی۔ جغرافیہ جو ہے وہ اس علم کو کہتے ہیں جو زمین کا علم ہے اس کو جغرافیہ کہتے ہیں، اور تاریخ جو ہماری ہسٹری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور لغت جو ہے وہ الفاظ معنی کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے، اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں مشکل الفاظ کے معنی، اس زبان سے اس کا تعلق اور گرامر کے روح سے اس کی جو پہچان کرائی جاتی ہے، اس کتاب کو لغت کہا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں ہم ڈکشنری کہتے ہیں۔ الوحید اخبار ای ماہوار توحید رسالے جو ہر پرچو سندس قومی خدمت ای علمی خواہ ادبی حیثیت جو بہترین مثال ہے۔ الوحید اخبار اور ماہانہ توحید رسالے کا ہر پرچہ ان کی قومی خدمت اور علمی خواہ ادبی حیثیت کی بہترین مثال ہے۔ انہیں اخبار ای رسالے ذریعے مولانا صاحب سندھ جے دینی، علمی، سماجی ای سیاسی فلاح ای بہبود بابت ہر ایک عملی قدم کھان سندھ جے بچے کے واقف ای سجاگ کرن لائے جیکا کوشش کئی، انہن کے ڈسی سندس حب الوطنی ای علمی بزرگی جو دھاگو دل تے جمی ونجے تھو۔ اس اخبار اور رسالے کے ذریعے مولانا صاحب نے سندھ کے دینی، علمی، سماجی، سیاسی فلاح اور بہبود سے متعلق ہر ایک عملی قدم سے سندھ کے بچے کو واقف اور بیدار کرنے کے لیے جو کوشش کی، انہیں دیکھتے ہوئے ان کی حب الوطنی اور علمی بزرگی کی دھاگ دل پر جم جاتی ہے۔ ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے کسی شخصیت کا، لیکن جو سب سے اچھا روب اور دبدبہ ہوتا ہے وہ علمی روب دبدبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں
बुजुर्गी की धाक और हुब्बुल वतनी जो है वतन से मोहब्बत जो करते हैं उनके अंदर जो खुलूस और मोहब्बत पाई जाती है उसको हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत कहा जाता है। मौलाना साहब तिहारो किताब में लिखा, मौलाना साहब ने 30 किताबें लिखी जिनके एक ख़ास दर्जो हासिल है, जिसे एक ख़ास मकाम हासिल है। इस्लाम जो ही खादिम आलिम अदीब व मुजाहिद माह जुमादुल आखिर 1369 हिजरी मुताबिक अप्रैल 1950 ईस्वी में रहलत करी वंजी हकीकी महबूब सां मिलियो। सफ़ा नंबर 22। इस्लाम का ये खादिम आलिम अदीब और मुजाहिद माह जुमादुल आखिर 1369 हिजरी बमुताबिक अप्रैल 1950 ईस्वी में रहलत फरमाकर महबूबी हकीकी से जा मिले। हकीकी महबूब कौन है? हकीकी महबूब अल्लाह ताला है, क्योंकि मरने के बाद हमें जहाँ जाना होता है, जो हमारा असल मकाम है वो है अल्लाह ताला। तो हमारा जो हकीकी महबूब है वो है अल्लाह ताला। तो अज़ीज़ तलबा, ये था आज का सबक नंबर 6, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई।